नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। धार्मिक स्थलों और बारात घरों को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नियमानुसार रखें लाउड स्पीकर की आवाज, ऐसा पुलिस का कहना है। तो जिले की 265 मस्जिद, 602 मंदिरों के लिए आदेश जारी किया गया है। 217 बारात घर और 182 डीजे संचालकों को भी नोटिस दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। आपको बता दें, बारात घरों को भी मंदिर और मस्जिद के अलावा नोटिस जारी किया गया। लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद अब ग्राउंड जीरो पर असर दिखना शुरू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी कराकर ये बात कही है कि सुनिश्चित किया जाए किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज़ उस परिसर से बाहर ना जाए। जोन के तीनों जोन गौतम बुद्ध नगर के डीसीपी तमाम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके उनको नोटिस देकर इस बात को कहा गया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से किसी भी आम जनमानस को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है वो परिसर के अंदर रहे। सेक्टर 8 मस्जिद की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी मस्जिद ये यहाँ पर है और इस मस्जिद के सामने सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल को तैनात यहाँ पर किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर पुलिस को कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई आपसी भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। जो पुलिस के पीछे आपको दुकानें दिख रही हैं, ये अवैध अतिक्रमण यहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भी पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। आज रात तक इन अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटा लिया जाए। इनको इसलिए अल्टीमेटम दिया गया आज रात तक का, ताकि जो सामान है इनका वो सामान ख़राब ना हो और अपने सभी सामान को यहाँ से समय रहते हुए उठा लें। तो पूरा जो दुकानें आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, ये दुकानें आज रात तक यहाँ से हटा दी जाएंगी और जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो कड़ाई से पुलिस कार्रवाई करेगी। और इन आदेशों का पालन कराने के लिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी कल दिखाई देंगे और अगर नहीं माने इन दुकानों को लगाया जाता रहा तो हो सकता है बुलडोज़र का भी यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ दिखे। और इन दुकानों को जो अस्थायी तौर पर बनाई गई हैं, इन दुकानों को हटाने के लिए अभी फ़िलहाल मौखिक एक आदेश स्थानीय थाने की तरफ से इन दुकानदारों को दिया गया है। इन सब के साथ मीटिंग की गई है। तो एक तरफ जहां लाउड स्पीकर को लेकर आदेश दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के सामने लगी जो अवैध दुकानें हैं उनको भी हटाने के लिए आदेश दिए गए। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं और राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक पांडे भी जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे। एक बड़ा आदेश योगी सरकार के द्वारा जारी किया गया है और उसका असर और क्रियान्वयन करवाने की कोशिश जो है वो अब जमीन पर दिखने लगी है। नोएडा में जैसा कि बताया जा रहा है कि तमाम मस्जिदों में और मंदिरों में भी नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो आदेश जारी हुआ उस आदेश के जारी होने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर ने जो 3 जोन हैं गौतम बुद्ध नगर के, जोन फर्स्ट और उसके अलावा सेंटर जोन या ग्रेटर नोएडा जोन के तीनों डीसीपी को आदेश दिए थे कि वो अपने अपने इलाके में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग करें और ये सुनिश्चित कराएं कि लाउड स्पीकर जो भी धर्म स्थलों के ऊपर लगे हुए हैं वो तय मानकों के आधार पर ही उनकी आवाज़ हो। तो उसी को लेकर ये मीटिंग की गई। मीटिंग करने के बाद नोटिस भी सभी धर्मगुरुओं को दिया गया है और जो तय मानक हैं यूपी सरकार की तरफ से जो कहा गया है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व में जो गाइडलाइन जारी की गई है, उन्हीं मानकों के आधार पर अब लाउड स्पीकर यहाँ पर बजते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से कहा गया था कि धर्म स्थल का जो परिसर है उस परिसर के बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ ना जाए क्योंकि आसपास के लोगों को उससे काफ़ी दिक्कतें होती है। तो उसी पालन को कराते हुए नोएडा की पुलिस यहाँ पर दिखी। सेक्टर 8 में जो मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, उसी पर हमने ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक किया। वहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, पीएससी को तैनात किया गया है और इस ऐसे इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का आना जाना होता है वहाँ पर पुलिस को एहतियातन तैनात किया गया है क्योंकि रोजे भी अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश में जब अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद बढ़ने लगा तो सीएम योगी ने इसे लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नई जगहों पर लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए और इस निर्देश का समर्थन भी कहीं पर हुआ है तो कहीं पर लोगों ने इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए। गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पे अजान है, बाइबिल है, ग्रंथ साहब है, गीता का ज्ञान है। दुनिया में कहीं और ये मंजर नहीं नसीब।
दुनिया को दिखा दो कि ये हिंदुस्तान है। कुछ यही सोचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अमन और चैन को बनाए रखने की खातिर निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर निर्देश दिया है कि स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते उसकी आवाज परिसर से बाहर न जाए, उसकी आवाज से दूसरों को असुविधा न हो। नई जगह पर लाउड स्पीकर न लगाए जाएं, बिना अनुमति के जुलूस और शोभा यात्रा न निकाली जाए, सिर्फ पारंपरिक धार्मिक जुलूस निकालने की ही अनुमति हो और नए आयोजकों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। लेकिन सीएम के नए निर्देशों को लेकर कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते। अब जहाँ तक ये सवाल है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ अंदर ही हो, तो अंदर तो मुंह से ही इतना बोल दिया जाएगा कि अंदर की बात अंदर सब समझ जाएंगे, समझे ना। लेकिन ये अजान का मामला, ये क्या कोई तूफान तो नहीं उठ रहा, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हम लोग, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे हैं ना। जुल्म कर रहे हैं कि अजान की आवाज़ लोगों तक पहुँचाना। चाचा जान कह रहे हैं कि आखिर हंगामा क्यों बरपा है, बस थोड़ा आवाज ही तो तेज हुई है। काशी के फखरुल इस्लाम भी नोएडा के चाचा जान की बात से इत्तेफाक रखते हैं। आखिर लोगों को नमाज के लिए जगाएं कैसे? अज़ान का जो मेन मकसद होता है, अज़ान इसलिए पुकारी जाती है कि आओ नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। तो धार्मिक स्थल के अंदर ही आवाज़ उसकी गूंजेगी, तो लोगों के घरों में कैसे आवाज़ जाएगी? आखिर लाउड स्पीकर से अजान या भजन से शोर होता है तो उसके लिए कुछ तो सोचना होगा, लेकिन चाचा जान के पास इसका भी जवाब हाजिर है। तो शादी ब्याह में पहले लाउड स्पीकर क्यों नहीं खत्म हो रहा है? शादी ब्याह में इतने धूमधाम से लाउड स्पीकर बजते हैं, उनके ऊपर क्या प्रशासन का रवैया है बताइए? ऐसा नहीं कि लाउड स्पीकर को लेकर सरकार का फैसला सबको नामंजूर हो। लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु सूफियान योगी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। योगी चाहते हैं कि अगर उनका प्रदेश अभी तक विवादों से अछूता रहा है तो ये दौर आगे भी कायम रहना चाहिए। तो फिलहाल जो ही गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अब धार्मिक स्थलों पर जो तेज आवाज़ में जो धार्मिक आयोजन होते हैं उस पर अब पूरी तरीके से मनाही है और जो नए धार्मिक स्थल हैं उनमें लाइव माइक या लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो लाउड स्पीकर पर यह लड़ाई अब और भी ज्यादा लाउड होती चली जा रही है और इस पूरे मुद्दे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों या कोई भी हों, उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कही है कि किसी को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए।